बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान और हम बात फिर करेंगे आज T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में चल रहा है, जहां 4 सेमीफाइनल्स टीम्स फाइनल हो चुकी हैं और आज कोई मुकाबला नहीं है। और कल सेमीफाइनल पहला होगा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तो दूसरा मैच खेलेंगे, लेकिन पहला मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है, बहुत अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। उस पर हमारी सबकी राय यह है कि बिल्कुल इवन स्टीवन दोनों टीम्स हैं, तो वो जब मुकाबला होगा तो उस पर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वर्ल्ड कप का राउंड मरहला तो कल ख़त्म हुआ जब भारत ने नमीबिया को शिकस्त दी। बहुत अच्छी तरह से वन साइडेड अफेयर था, तकरीबन 9 ओवर में ही पूरा कर लिया टारगेट। लेकिन भारतीय टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है उनकी जानिब से, उनके शायकीन की जानिब से, और हमारे जो लोग हैं वो भी उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ठीक है, चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा लिमिट में होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को मजाक एक हद तक ही होना चाहिए, ये मेरा अपना ज़ाती मानना है, क्योंकि आपका ट्रैक बिल्कुल अलग है। यू आर द टॉप टीम इन दिस कंपटीशन आफ्टर 5 स्ट्रेट विक्ट्रीज़। तो आप अपनी विक्ट्री को संभालिए, एब्जॉर्ब कीजिए और आगे जाइए। अभी मुकाबला, अहम तरीन मुकाबला अब आएगा। ये जीतेंगे तो फाइनल में जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। अब जो दो टीम्स थी कमज़ोर टीम्स, ये प्रोग्राम जो हम सीरीज़ करते रहे, इससे बीच में मैंने आपसे कहा था कि हम उस पर भी बात करेंगे कि श्रीलंका की टीम को क्या हुआ, साउथ अफ्रीका की टीम को क्या हुआ, बांग्लादेश की टीम के साथ क्या हुआ, जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद बाहर हो चुके हैं। बांग्लादेश के एक सहाफ़ी हैं बरशन कबीर, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात भी करूंगा इस प्रोग्राम में मैं कि बांग्लादेश के साथ क्या हुआ और अब वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने एक ख़बर देनी है मुझे इस प्रोग्राम में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि वहाँ से बांग्लादेश से ख़बर भी आ सके। इस वक्त बदियुज़्ज़मा साहब मेरे साथ हैं। बदियुज़्ज़मा साहब एक सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े मेहनती हैं और सबसे अच्छी बात है इनकी कि ये ख़बरें निकाल के लाते हैं। तो आज इनसे ख़बरों पर भी बात होगी। बदियुज़्ज़मा भाई कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। कोर्ट कहाँ गया? कोर्ट आज सारा दिन काम में लगे रहे क्योंकि अब सेमीफाइनल होना है, तो सुबह से निकले हुए कुछ ना कुछ इकट्ठा करना है कि क्या चलाना है। क्योंकि अब मुझे तो लग रहा है आसिफ भाई, कल के बाद तो हमारी स्क्रीन पर सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट चलेगा, क्योंकि एक सेमीफाइनल है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का है। तो मुझे लग रहा है कि जब स्पोर्ट्स होता है और ख़ासतौर पर क्रिकेट, तो फिर दूसरी चीज़ें खास तो तौर पे नहीं, सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो देता है, वही क्रिकेट पे मीडिया तो बदल सिर्फ जाती है, चाहे क्रिकेट वो दिखाता है। चैनल्स हों कुछ भी हो। तो ज़्यादातर हम कल क्रिकेट पे ही फोकस होगा। बहुत सारी खबरें जो ऐसी होंगी जो दब जाएंगी, मुझे लग रहा है इस क्रिकेट के बिल्कुल पीछे। दब जाएंगी। सारे सियासतदान, सारे दूसरे खेलों के खिलाड़ी भी इसी पे बात बिल्कुल। अब करते नजर ऐसा है आएंगे। ना कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपने पहले ही मैच में भारत को हराया, उसके बाद अब सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल तक जब आप पहुंचे तो बस सिर्फ 2 कदम की दूरी पे आपसे वर्ल्ड कप है। तो जाहिर है आपके सियासतदान भी चाहेंगे, आपकी हुकूमत भी चाहेगी, आपके लोग भी चाहेंगे कि यार किसी न किसी तरीके से इस बार वर्ल्ड कप हम जीत के आएँ। क्योंकि आखिरी बार 2009 में आप यूनुस खान की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता था, और तो अच्छा होगा 10-11 साल बाद हम एक और वर्ल्ड कप जीत हाँ, जाएंगे। इस बार वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनकी उन्होंने भी वर्ल्ड पार्टी कप तो बहुत जीता हुआ ज़्यादा, है। हाँ, उनकी पार्टी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। एक अच्छी बात है। देखें, अब एक वज़ीर आज़म है, वो 1992 के वर्ल्ड कप के चैंपियन है, और अब बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप के चैंपियन पाकिस्तान को बना देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यूनुस खान की तरह है इस सारी सूरत हाल में, यानी यूनुस खान को ना पीसीबी ने पूछा ना, और हम जो मीडिया पे देख रहे हैं 92 का वर्ल्ड कप सर आंखों पे, लेकिन वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। 2009 में वर्ल्ड कप जो जीता वो इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप था। तो उसकी शर्ट्स अगर हम ज़्यादा दिखाएं, मार्केट में लेकर आएँ, ज़्यादा पहने, टीवी पर पहने, तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए आसिफ भाई, ये सबसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें भी जो जिस तरीके से हमने जीता, और हमने वहाँ भी भारत को हराया था, तो मेरे ख्याल में वो शर्ट, वो भी वनडे का था। लेकिन वो भी अगर शर्ट होती, फिर 2009 वाली शर्ट भी होती, 92 वाली शर्ट भी होती, तो और भी मज़ा आ जाता है। क्योंकि जब तीनों चैंपियन शर्टें होती हैं और उसके बाद हम इस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा, 92 नहीं, होना की चाहिए था। शर्ट देखिए जब बहुत अच्छी है, लेकिन 92 की शर्ट से एक वो जाता है कि यार क्योंकि इमरान खान साहब ने पहनी थी तो हम ज़रा खान साहब वाली शर्ट पहना। खान साहब वज़ीर आज़म है इस वक्त। बिल्कुल वज़ीर आज़म है, और अच्छी बात है अगर आप 1992 वाली शर्ट पहन रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी उससे मोटिवेट, देखिए प्लेयर देखने के बाद भी हो सकता है, इसका मकसद ये भी हो सकता है कि प्लेयर बड़े मोटिवेट होते हैं। क्योंकि इमरान खान ने जब पाकिस्तान टीम गई थी, या पहले चैंपियंस ट्रॉफी में गई थी, या बहुत सारे मुकाबलों में जाती है, तो इमरान खान ने उनको यही कहा भाई प्रेशर नहीं लेना, आपने उस दिन क्रिकेट अच्छी खेलनी है। जीत हार तो वो आपके उसमें नहीं होती, लेकिन आपकी अगर परफॉर्मेंस 100% होती है
तो मेरे ख्याल में जीत आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हो सकता है मोटिवेट करने के लिए, उनका जज्बा बढ़ाने के लिए इस हाँ, तरह लेकिन का कुछ आपको मेरी बात से आप इत्तेफाक तो करते हैं ना, मानते तो है ना बात को, बात बिल्कुल एक होना चाहिए। 2009 की शर्ट भी होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की ना भी हो, नहीं देखिए लेकिन बड़ा 50 ओवर का वर्ल्ड कप है ना, 50 ओवर का वर्ल्ड कप। 92 भी 50 ओवर का था, चैंपियंस ट्रॉफी भी 50 ओवर की थी, 2009 T20 था। नॉट तो T20 सही कह रहे हैं, सबसे T20 ऊपर होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, T20 में होना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसा ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हाँ, हैं। वो नहीं हुआ, उसकी वजह मैंने और आपको बता जहाँ दी। तक आप यूनुस खान की बात करें, यूनुस खान सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से मुझे ये लग रहा है कि उनका जो रवैया होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो या लोगों के साथ हो, वो उस तरह का नहीं। आसिफ भाई एक अच्छा क्रिकेटर, एक अच्छा ऐसा क्रिकेटर जिसने 10,000 रन बनाए में, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर है टेस्ट क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल में उसकी बात भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको बात को लोग सुने या उसको अप्रिशिएट करें। मेरे ख्याल में ये जो अपना जो उनका है, किसी की बात ना सुनना, अपनी बात मनवाना, ये उनमें ज़्यादा है। मनवा क्या पाए वो बात अपनी, वो टीम की बैटिंग कोच को कहाँ छोड़ के गए बैटिंग? तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वही मैं आपको बात करके कह रहा हूँ कि यूनुस खान की जब बैटिंग कोच थे, या वकास यूनुस बॉलिंग कोच थे, या हेड कोच थे मिसबाह उल हक, उस वक्त अगर आपकी टीम जीत रही होती ना आसिफ भाई, आप आज बैठे हुए यही कह रहे होते यूनुस खान ने कमाल कर दिया, आप कह रहे होते वकास यूनुस ने कमाल कर दिया, मिसबाह ने तो टीम को यहाँ से लेके ऊपर तक खड़ा कर दिया। आज भी हम मिसबाह को वही टुक टुक कहते हैं, आज भी हम यही कहते हैं कि मिसबाह ने टीम को जो है बहुत बैकफुट पे ले गए, उनको जो है ना जारहाना क्रिकेट नहीं सिखाई, उनको सिर्फ दिफा की तरफ ले चलो गए। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1992 की शर्ट भी सर आंखों पे, बहुत खूबसूरत शर्ट है, लेकिन थोड़ी सी एक बात थी वो हमने आपसे की। और अब ये है कि इंडिया की टीम तो बाहर हो गई, सबको पता है। इंडिया की जो इतनी ज़्यादा खिंचाई कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी कर रहा है, इनको रुकना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में रुक जाना चाहिए। आसिफ भाई देखिए, अब क्रिकेट था, मुकाबला था, हार जीत होती रहती है, लेकिन जो भारतीय, एक हम कल भी बात कर रहे थे कि जो भी आवाम होती है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो या इंडिया की आवाम हो, वो अपनी टीम से ये उम्मीदें लगाई बैठी होती है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है तो वहाँ से जीत कर लौटे। देखिए सीरीज़ होती हैं, उसमें हार जीत होती रहती है, किसी को परवाह नहीं होती है, सीरीज़ हार गए चलो, उसको इतना वो नहीं किया। लेकिन जब इतना बड़ा मेगा इवेंट होता है तो हर एक की होती है। अब वो किस तरीके से वो जब वहाँ पहुँच गए होंगे इंडिया, तो वहाँ किस तरीके से आप देखें ना, अगर जीत के जाते तो वहाँ उनकी वाहवाही हो रही थी, अब वहाँ सिर्फ वो अपने आप को छुपाते फिर रहे होंगे, क्योंकि आवाम का रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है। आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया, और वहाँ जब ये खिलाड़ी पहुँचे होंगे उसके बाद आप देखें क्या होता है। तो मेरे ख्याल में अब इसको भूल जाना चाहिए। हो सकता है इस बार हारे हैं, अगली बार जीत जाएंगे, हम भी तो हारते ही रहे। चले हम भी हारते रहे, इस वक्त ये मोमेंट हमारा है, पाकिस्तान का है, किसी और का इसमें किरदार नहीं है। सिर्फ बाबर आजम, रिजवान, शुएब मलिक, हफीज़, आसिफ अली, इमाद वसीम, हसन अली, हारिस रऊफ, उसके अलावा जो खेल रहे हैं वो शाहीन भी शाह टीम में, अफरीदी, जो वही बाहर है। बैठे हैं वो भी टीम वाले ही हैं। देखिए यहाँ तक मैंने देखा कि धानी, शाहनवाज धानी, उसके साथ एक मजाक बना रहे हैं। अगर वो, आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इस पे मैं ऑफ द कप बात कर रहा हूँ, कि एक वो सब खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, वो सब खिलाड़ियों को केक खिला रहे हैं, यानी फॉरेन जो प्लेयर्स आए ना, सालगिरह मनाई ना कल हारिस रऊफ की, बिल्कुल ऐसे। तो उस पर एक बड़ा मज़ा का खेस सा म्यूज़िक लगा दिया और धानी को दिखा दिया उसमें। तो मैंने उससे बोला भाई इसमें फ़नी क्या है, इसमें क्या ज़रूरत है फ़नी करने की? फिर वो तालपुर साहब हैं, सिंध के क्रिकेट एसोसिएशन में थे पहले, हैदराबाद और उस रीजन की, उन्होंने बोला ये सिंध की सकाफ़त है, ये तो पाकिस्तान की सकाफ़त है कि आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप इस तरह से अपने हीरोज़ के साथ करेंगे। दे आसिफ भाई, सबसे मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जब जीत रहे होते हैं ना, आप कुछ भी करें, आप सालगिरह मनाएं, कुछ भी करें, आपको कोई नहीं पूछता, क्योंकि भाई जश्न मना रहे हैं भाई खिलाड़ी। मेरे ख्याल में ये सालगिरह ज़रूर मनाएं, हो गई, लेकिन इस तरह की से अगर आप सेलिब्रेट इस तरीके से करेंगे तो खिलाड़ियों का बहुत सी जगह भी बातें भी होना शुरू हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपकी टीम कहाँ खड़ी है। ज़रूर आप खुशी मनाएं, लेकिन अब भूल जाएं, मेरे ख्याल में अब भूल जाएं कि 5 मैच आप जीते हैं। आप नए सिरे से शुरू करें कि ये हमारा पहला मैच है और इसको हमने जीतना है, क्योंकि ये डू एंड डाई है। आप जीते तो फाइनल में जाएंगे, हारे तो आप भी घर आएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको जो है ना इस वक्त जोश, ये केक कटिंग या इस तरह की सोशल मीडिया में, कटिंग तो सही है, लेकिन धानी का रवैया ऐसा है, बड़ा दोस्ताना होता है वो दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स के साथ, उसका मजाक पीएसएल में बनाना ये जायज़ है। पीएसएल में आपने देखा, उसके अलावा जब भी देखें वो एक खुशहाल मूड में हाँ, रहते तो हैं, उसका ग्राउंड मजाक में नहीं हो, उड़ाना मजाक चाहिए। देखिए आप, वही होता है ना आसिफ भाई कि यहाँ जो बड़े प्लेयर होते हैं या बड़े वो होते हैं, तो एक खिलाड़ी को जब टीम आपकी गैदर होती है ना, तो एक खिलाड़ी को वो बना लेते हैं, उसी पे जो है ना सारे जो है ना कोई धुर वोटिंग बना भी करे, लेते हैं। हाँ होता है ना, खेल रहे होते हैं बहुत सारे, एक होता है ना जिसको आप बना के खेल रहे होते हैं, तो वही वाली चीज़ मेरे ख्याल में दानी के साथ हो रही चलो है, सही क्योंकि है। मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये है।
चलो वो ऐसे ही है। ये आज जो है ना बातें उसी तरह की होंगी जो हमारे दिल में है, वो सारी बातें और भी हैं दिल में। बांग्लादेश भी जाएंगे हम अभी कुछ देर में, तो हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ, मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ है मेरे दोस्त बदियुज़्ज़मा। हम बात करें ज़रा सी जो ऑफ द ट्रैक बातें हो रही हैं या क्रिकेट टीम जैसा कर रही है। आपका रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका रवैया, क्योंकि आप अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जैसा आपका रवैया होगा वैसे सुनने वाला पूरी कौम के बारे में बना लेता है। बड़ा आसान हो गया सोशल मीडिया पे ये सब। तो बताइए, आज आप बाहर रहे, लोगों से मिले, क्या किन से मिले और कैसी रुझान है लोगों का इस वक्त? देखिए आसिफ भाई, जिस तरफ जाते हैं हम, जहाँ भी हमने जाके बात की, सिर्फ और सिर्फ तस्करा यही क्रिकेट का हो रहा है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, तो मेरे ख्याल में अगर मैंने 20 लोगों से पूछा होगा तो 19 लोगों का यही है कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो ये एक ऐसा एतमाद अब आ गया है पाकिस्तान टीम में भी, और ऐसा आपने जो है ना उम्मीद दिला दी है शायकीन क्रिकेट को भी। तो अब मुझे लग रहा है कि शायकीन इस उम्मीद पर है कि ऑस्ट्रेलिया मारेगी कुछ भी नहीं। हमने ये मैं जो मैं लोगों से बात करता हूँ, चलते हैं। लेट्स गो टू बांग्लादेश। बांग्लादेश से वी हैव जॉइंड बाय बर्शन कबीर, अ सीजन्ड जर्नलिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश. Kabir, I have just one question from you, that what happened to the Bangladesh team, especially after winning two series, two big teams they beat in their home in their backyard, but all of a sudden their performance below par performance, because what was the reason for that? Number one. Number two, what will happen from there on? And Pakistan is also coming there. Yes, Asif Khan, thanks. As you have said that what is the reason that Bangladesh has fallen apart for the World T20 after 2003 World Cup? That was the ODI World Cup, of course, and that has been considered before this one. It's the most disastrous world event for Bangladesh cricket. At that time, Bangladesh couldn't manage to qualify for the second round. They were beaten by every team. This time, Bangladesh has managed to managed to win 2 matches against associate nations, but they were beaten by 5 top nations. So Bangladesh has returned to their home with an empty hand. So yes, it is of course disastrous performance. Bangladesh never expected it. The expectation level is too high, because before entering to the World Cup, they have managed to beat Australia and New Zealand back to back, and that has created some expectation. And Bangladesh Cricket Board and even T20 captain Mahmudullah Riyad also optimistic regarding the result outcome, and some was stretching their dream that they might qualify for the semis. But unfortunately, Bangladesh's batters were not up to the mark. Their Mustafiz was off throughout the tournament. He consumed most number of sixes. Okay. If I don't make any mistake, the IPL fatigue was there. Saqib Al Hasan was struggling and he had to quit before the tournament finishes for Bangladesh. And then Mushfiqur Rahim was out of touch. And there was some tussle between the senior cricketers and others. Like Tamim Iqbal hasn't played at the World T20 because he thought that he might not be picked by the team management as an automatic choice, and he opted not to play for the World T20. That was a setback for Bangladesh, obviously. But Bangladesh, as they have some new resources like Naeem Sheikh, Afif Hossain, they also failed here. The mental game, they couldn't manage to get themselves into the track after they have lost to Scotland. That was the main setback Bangladesh has received from the associate nations. If we consider the entire World T20 factor. And after the debacle, Bangladesh Cricket Board has initiated a fact-finding committee yesterday, and which will be there will be 2 members. Jalal Yunus, the media committee chairman, and Inayat Hussain Shiraz, and they will find what went wrong for the Bangladesh cricket team. In the meantime, Khalid Mahmood Sujan, who is the board director of Bangladesh Cricket, and also been given the duty to perform as the team director, and so he will be bridge between the Russell Domingo and the captain, who will guide the team, and in between he will take care of everything. He will do the coaching stuff, and it's a bit amazing and
bit surprising decision has been taken by Bangladesh Cricket Board, because same sort of activities was being criticized by Bangladesh media as well. But from media's perspective, I can say that Bangladesh has taken some missteps or wrong steps to make a statement that they are better team for the T20s after beating Australia and New Zealand Okay. in their own track, which was not up to the mark. That was a very spin prone wicket, and that's why Bangladesh made the mistake, and they couldn't manage to show their performance back in UAE and Oman. That is the main case, and now Bangladesh Cricket Board is concentrating to improve the Dhaka wicket, especially Mirpur Sher-e-Bangla Stadium. As you know, Pakistan is traveling to Bangladesh to play 3 T20s and 2 Test matches. So obviously they are far better side than Bangladesh in terms of T20 performance and experience. But Bangladesh has a tendency to turn themselves. Bangladesh has the tendency to do something better when they are garnished. So it will be very interesting series. Bangladesh has to find their feedback. It is now a very big challenge very for them, interesting. big challenge for Bangladesh Cricket Board as well, because Bangladesh Cricket Board has to prove that they are fully Very functioning, being a board rather than having 900 crore taka as a fixed deposit. Very interesting revelations, Barshan. Thank you very much for joining us. Thank you. भाई ये तो कह रहे हैं कि 2 रुकनी कमेटी बनाएंगे. एक तो इसमें 3 बातें की. एक तो टसल थी सीनियर प्लेयर्स में, एक तो उन्होंने सिचुएशन को मिस हैंडल किया, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हरा के वो समझ रहे थे कि बड़ी टीम बन गए, वो ट्रैक्स उनके थे. और तीसरी बात है कि वो बना रहे हैं एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी उन्होंने. दो जलाल यूनुस जो इनके मीडिया के हेड हैं वो हैं, और दूसरे हैं. ये क्या है, एकदम से पैनिक हो गया. अभी तो टीम पहुंची है यार. देखिए होता यही है कि जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो, आप बड़ी टीमों को हरा कर जाएं, तो फिर आपके जैसे हम उम्मीदें लगा लेते हैं, ऐसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी और उनकी आवाम ने भी उम्मीदें लगाई होगी कि बांग्लादेश चले वर्ल्ड कप ना जीते, लेकिन 2 से 3 मैच उसको जीतने चाहिए थे जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी. लेकिन ये बातें अब वर्ल्ड कप से पहले के सीनियर खिलाड़ियों में जो है आपस में इख्तलाफ, उसके अलावा बोर्ड के साथ उनकी चीज़ें फिर सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया. तमीम इकबाल का खेलने ना आना, फिर शकीब का भी उस तरीके से ना खेलना जिस तरीके से होना है. फिर आप जो है एकदम कप्तान भी, जो इनके कप्तान भी बहुत मतलब चेंज हुए. कभी आप मुशफिक और रहीम को देखें, वो कप्तान, फिर मोहम्मदुल्लाह को इतने बड़े इवेंट में आपने कप्तान बना दिया. तो बहुत सारे खिलाड़ियों को कंसर्न होता है कि भाई उसके होते हुए एक दूसरा बंदा जो है वो ऐसा कप्तान है कि जो उनके अंडर में खेल चुका है. तो ये बड़ी बातें होती है. और बांग्लादेश में इतने ज़्यादा वो चीज़ है नहीं, सारे यंग प्लेयर हैं. हमें 4 से 5 ही ऐसे ही आसिफ भाई देखें उनकी टीम में सीनियर होंगे, बाकी तो वो प्लेयर हैं कि जो अब आ रहे हैं और खेल रहे हैं. अब पाकिस्तान ने भी जाना है. पाकिस्तान उस कब बुलाएगा वो जो टेस्ट मैच खेलना है पाकिस्तान के? हाँ, एक बांग्लादेश ने खेलना है टेस्ट. पाकिस्तान आना है उन्होंने, और एक टेस्ट जो रह गया था उसने खेलना है. लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मसला सारा आसिफ भाई वही है, कल भी हम बात कर रहे थे कि आपको खाली वक्त कब मिलता है, आपको विंडो मिलेगी खाली तो उसके बाद ही तो आप उसको कर सकेंगे. अभी आपने बांग्लादेश से खेलना है, उसके बाद आपको वेस्ट इंडीज़ आपके पास आएगी, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया की बातें भी हो रही हैं कि फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी में वो भी टीम अगर यहाँ आ जाती है, फिर आपकी PSL है. PSL के बाद फिर आपके पास कोई आप देखेंगे कि कोई खाली वक्त मिलता है तो फिर आपने इसके बाद वेस्ट इंडीज़ जाना है. हाँ. फिर आपने साउथ अफ्रीका जाना है, इंग्लैंड भी तो होता है दौरा. बिल्कुल. हाँ, इंग्लैंड भी होता है. इंग्लैंड, और इसके बाद न्यूजीलैंड का भी आपका टूर है. तो ये सारे फिर टूर, वर्ल्ड कप है दोबारा. फिर वर्ल्ड कप आपने खेलना है. तो ये बड़ा मसरूफ़ शेड्यूल है. और इस मसरूफ़ शेड्यूल में अगर आप एक टेस्ट मैच के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, वो तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि 5-7 दिन या 8 दिन ऐसे निकालें कि टीम आए, 2 दिन प्रैक्टिस करे, टेस्ट खेले और चली जाए. ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन उसके लिए भी आपको 15 से 20 दिन का बीच में गैप मिलना चाहिए. हाँ, क्योंकि बांग्लादेश मैंने बात की थी, उनके लोगों ने कहा कि वो टेस्ट मैच असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पर कैंसिल हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही पोस्टपोन हुआ था. तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें जब बुलाएगा हम आने की देखेंगे उस वक्त. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें बुलाना पड़ेगा. आज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके डिप्टी चेयरमैन, बिल्कुल ऐसे वो दोनों आए. रमीज़ राजा साहब से मुलाकात हुई. क्या बात हुई है? देखिए, हमें जो बात मैंने ज़राए से पूछी है तो उनका यही कहना था कि एक तो जो सीरीज़ उनकी कैंसिल हुई है, जो वो नहीं आए, मुतासिर हुई, उस पर एक ख़ास तौर पर बात हुई है कि हम इस सीरीज़ को कब शेड्यूल करें.
तो वो भी एक आसिफ भाई अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद हो सकता है जब आप पीएसएल खेलें तो पीएसएल के बाद कुछ ऐसा वक्त निकाला जाए जिसमें इंग्लैंड ने जो मैचेस नहीं खेले थे उसको रीशेड्यूल करने की बातें हो रही हैं। और बहुत सारी क्योंकि बहुत सारा दबाव था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया था कि वो आईसीसी में जाएंगे, वहाँ पर जाके बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी बातें हुई हैं कि आप इस तरह की चीज़ें एक हो जाता है। अब उन्होंने यहाँ ख़ासतौर पर माजरत भी की है, उन्होंने उनसे ये बात भी की है कि जहाँ भी आप बोलेंगे हम पाकिस्तान में आके खेलने के लिए तैयार हैं। अब देखिए एक दिन का ही टूर था, सुबह वो आए और शाम को मेरे ख्याल में भी हो सकता है वापस चले गए हों, क्योंकि मुझे ये बताया गया था तर्जमान की जानिब से कि रात के वक्त किसी भी वक्त वो चले जाएंगे। तो ये तो जब पता चलेगा आसिफ भाई वो 2-4 दिन या यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ की चीज़ें हो सकता है वो चीज़ें देखने आए हों। तो अगर मुतमईन हुए तो मेरे ख्याल में सीरीज़ होगी। टॉम हैरिसन चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने बात की थी एक जर्नलिस्ट से, निक हाउट हमारे साथ थे, कुछ महीनों पहले की बात है जब ये सारा सिलसिला हो रहा था, तो उन्होंने शायद ये बताया था कि टॉम हैरिसन उस वक्त छुट्टी पे चले गए थे। बिल्कुल, जब ये मामला हुआ था, ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे छुट्टी पे चले गए तो एक हफ्ते बाद आए थे। हाँ जी, ये बहुत सारी बातें हैं इस टूर में, इतना आसान नहीं है चीज़ें, गंभीर चीज़ें हैं जो वो बताने आए थे, या वो क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। खैर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील टॉक मोर। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल पे तो हम बात करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं हो जाता, जो कि परसों होगा। लेकिन बदियुज़्ज़मा पाकिस्तान की कमज़ोरियां या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है ऑस्ट्रेलियावी टीम को देखते हुए? मैंने आसिफ भाई यही बता रहा हूँ कि हमने जिस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हल्का लिया और इस तरीके से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये ज़रूर है कि कंडीशन हमारे लिए बड़ी सूट कर रही हैं, यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया को मुतादिद बार हराया भी है, लेकिन ये देखना होगा कि इस वक्त 5 मैचेस अगर हम जीते तो 4 मैचेस वो भी जीते, वो भी हारे हैं तो इंग्लैंड से वो हारे। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो जो दिन होता है उस दिन आपने क्रिकेट कैसी खेलनी है वो आप पे। अच्छा, अगर मैन टू मैन देखें, टॉप रिजवान बाबर, यहाँ पे फिंच और वार्नर, फिर मैक्सवेल, फिर स्मिथ, फिर मिचेल। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर इनका कम्बिनेशन जो बैटिंग का है वो एक जैसा है। जिस तरीके से बाबर आजम और रिजवान खेलते हैं ऐसे ही फिंच और वार्नर भी खेलते हैं, आपको स्टार्ट जिस तरीके से देते हैं। और उसके बाद जो वन डाउन आपका फ़खर जमान आता है, लेकिन उनके वन डाउन स्मिथ होंगे या फिर वेड, क्योंकि अब वेड को करेंगे, फिर उसके बाद मिचेल मार्श हैं, वो भी आपको मालूम है कैसे खेलते हैं। फिर जो मैक्सवेल हैं, अगर मैक्सवेल में यही कह रहा हूँ कि मैक्सवेल अब तक जो है उनको बैटिंग का चांस नहीं मिला, 2 बार उनको चांस मिला, दोनों बार नॉट आउट गए, 1 रन एक इनिंग्स में था, 1 रन दूसरी में 2 रन थे, उनको पूरा चांस नहीं मिला। अगर सेमीफाइनल में मैक्सवेल को पूरा चांस मिल जाता है, उसको अगर 5-7 या 10 ओवर खेलने को मिल जाते हैं और उसका बल्ला चल जाता है, तो वो भी जैसे आपका आसिफ बैटिंग करता है सेम स्टाइल से बैटिंग करता है। और दूसरा ये है कि वो रिवर्स स्वीप बहुत अच्छे मारते हैं, छक्के मारता है रिवर्स स्वीप पे। और दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो फास्ट बॉलिंग पे हल्की नहीं है, ये आप मान लें। आप जितनी भी तेज़ गेंद करेंगे वो इतना ही तेज़ शॉट मारेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तेज़ गेंद से बेहतर होगा कि आपको लाइन और लेंथ और अपनी लाइन लेंथ करनी है और आपने विकेट टू विकेट गेंद करनी है, तभी आप उनसे बच सकते हैं। पाकिस्तान हार जाएगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा हार जाएगा, ऐसे इतनी ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ जीतेगा, लेकिन आसिफ भाई ये देखें ये क्रिकेट है। क्रिकेट मैं कह दूं कि पाकिस्तान जीतेगा, मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन उस दिन जो क्रिकेट अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अब इंडिया वाले को कितना लोगों ने चढ़ाया था, ये तो भाई पाकिस्तान टीम जाएगी या न्यूजीलैंड की टीम जाएगी, भारतीय हरा देंगे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बाहर हो जाएंगे। हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन क्रिकेट किसने अच्छी खेली? पाकिस्तान ने अच्छी खेली, न्यूजीलैंड ने अच्छी खेली, तो वो ऊपर आए। अब सेमीफाइनल में यूँ आपको कह, अब जो है आपको पिछली जो आपने जो जीत चुके हैं उन जीतों को बुलाना पड़ेगा कि हम किसी से जीते हैं। ये आपने पहला मैच समझ के खेलना होगा कि ये हमारा इवेंट का पहला मैच है, ये जीतेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। 99 वर्ल्ड कप में जैसे हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमेशा से आपको टफ टाइम दिया और 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप है आपको भूलना नहीं चाहिए, जब एक ओवर में सईद अजमल के 19 रन बन गए थे और हम हार गए थे। तो मेरे ख्याल में भूलना हमें नहीं चाहिए, हमें उसी तरीके से जाना चाहिए जैसे हम इंडिया के खिलाफ खेले, जैसे हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। टीम में तब्दीली तो नहीं होनी चाहिए, तब्दीली तो होगी भी नहीं। और बल्कि आज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना भूल गया, तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या हसन अली को आप चेंज करेंगे? उन्होंने कहा हसन अली अब भी मेरा मेन प्लेयर है, मैं सोच भी नहीं सकता कि हसन अली को बाहर करूं। यार ये बहुत खूबसूरत बातें करता है बाबर आजम,
बहुत अच्छी बातें और करता है। क्यों कि एक खिलाड़ी को एतमाद आप दे रहे हैं। देखिए हसन अली अगर नहीं कर रहा तो हसन अली ने कुछ मैच ऐसे हैं आपको जिताए भी हैं। तो मेरे ख्याल में हसन अली का जिस दिन होगा उस दिन अच्छी बॉलिंग भी कर लेगा और अच्छी आपको बताऊँ पावर हिटिंग में भी वो जाके बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम अगर आप 5 मैचेस जीत कर भी अगर सेमीफाइनल में चेंज करते हैं तो मेरे ख्याल में किसी चेंज की जरूरत नहीं और है। क्या सवाल हुए मेन उनसे, बाबर आजम से? बाबर आजम से यही सवाल है कि आप जीत तो चुके हैं लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से जो मैच आना है इसको आप किस तरह देखते हैं। तो उन्होंने ये कहा भाई कि मैं ये देख रहा हूँ कि हर खिलाड़ी जो है परफॉर्म कर रहा है, हर खिलाड़ी, उसका कहने का मकसद हर मैच में हर कोई मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच हुआ है। हाँ। और उसने परफॉर्मेंस शो की है और जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है वो पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं और जिस तरीके से हम खेलते हुए आ रहे हैं इसी तरह से हम खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया को भी हम शिकस्त देंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं हुई। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो हेड कोच हैं उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा है कि हम पाकिस्तान को बहुत जो है ना गौर से देख रहे हैं, उनकी बैटिंग को भी उनकी बॉलिंग को भी आप चीज़ वॉच कर रहे हैं। अच्छा आप कहाँ जाके मैच देखेंगे भाई? कल हमारे साथ होंगे आप? परसों कल होंगे हमारे साथ आप? जहाँ मैं हूँगा वहीं पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं वहीं से आपके सामने खड़ा हो जाऊँगा। नाच गाने भी होंगे, भंगड़े भी होंगे, नाच गाने भी गाने की होंगे। जगह पे हर जगह पहुंच जाते हो। क्या करें, जब जीत रहे होते हैं तो मैं नाच गाने ही होंगे, जब खुदा ना खासा हार गए तो फिर आप मुझे रोता हुआ देखेंगे या आवाम को रोता हुआ देखेंगे। तो हम ये नहीं बदील चाहते। जमा भी तो गाना सुनाया ना किसी दिन हमें। मैं तो उस दिन आपको भंगड़े दिखाए, गाने सुनाए, सब बस कुछ दिखाया। प्रोग्राम कम खत्म कर रहा हूँ, गाना सुना दो पाकिस्तान कौन की सा? जीत पे दिल दिल पाकिस्तान का। अरे नहीं, दिल दिल पाकिस्तान बहुत बार गा चुके हैं। अभी मैं जब जीत गए तो फिर आपको फाइनल चलो कल बदील जमा कुछ खास चीज़ लेकर आएंगे कल के प्रोग्राम में, तो वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। पाकिस्तान की बस खास चीज़ है, इसको सस्पेंस ही रखें। इस प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफिज़।